नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति रसामृत हम लोग सीख रहे हैं। भक्ति की शुद्ध परिभाषा जो है हम लोगों ने उसको समझ लिया। भक्ति के कारण जो गुण उत्पन्न होते हैं उसको भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? दूसरे अध्याय में हम लोगों ने साधन भक्ति के अंतर्गत आने वाले वैधि भक्ति के बारे में देखा। ठीक है, वैधि भक्ति। और इसी वैधि भक्ति के अंतर्गत जो इसके सही में अधिकारी है, इस भक्ति को प्राप्त करने वाले उन अधिकारियों की हमने बात की कि कौन कौन भक्ति को स्वीकार कर सकता है। तो हमने बताया कि जो अधिक अनासक्त न हो और जो अधिक आसक्त न हो, न उसके अंदर अधिक वैराग्य होना चाहिए, न अधिक आसक्ति होना चाहिए। दोनों थोड़ा थोड़ा हो तो हम क्या कर सकते हैं? भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने का वो अधिकार है। भक्ति करने का अधिकारी हम जो बताए वो क्या है? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। और कनिष्ठ अधिकारी के अंदर हम लोगों ने देखा आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चार प्रकार के जो भक्त हैं, जो कनिष्ठ भक्त हैं, वो भी अगर भगवान के भक्ति में लगते हैं तो वो भी एक दिन भगवान को प्राप्त करके शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि मुक्ति जो है वो भक्ति से बहुत नीचे है, क्योंकि जो आनंद भक्ति में है वो आनंद मुक्ति में नहीं। क्यों नहीं है आनंद? प्रश्न था ना, क्यों नहीं है? हमने कल बताया था कि 4 प्रकार की मुक्ति होती है। क्या बताया था? 4 प्रकार की मुक्ति होती है। इसमें पहला मुक्ति क्या था? लोक। ठीक है। और दूसरा सामीप्य, मिप्य। और फिर क्या आता है? सारूप्य और ठीक है। ये 4 प्रकार के मुक्ति है। ठीक है। जिसको हमने बताया था कि ये सालोक और सारूप्य विभक्त स्वीकार करते हैं तो केवल प्रेम और सेवा के लिए। प्रेम और सेवा। जो भी भक्त हैं वे अगर भगवान की मुक्ति को स्वीकार कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? सेवा, प्रेम और सेवा। लेकिन जो इस दोनों मुक्ति को स्वीकार कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है? ऐश्वर्य और ठीक है। उसमें किसी ने प्रश्न पूछा है कि ये चारों मुक्ति कहाँ हमें प्राप्त होती है? कल भी हम बताए थे चारों प्रकार की मुक्ति हमें वैकुंठ में प्राप्त होती है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर इन चारों मुक्तियों में से किसी भी मुक्ति को प्राप्त करता है तो कौन सी मुक्ति है? वैकुंठ में प्राप्त होने वाली मुक्ति है। लेकिन इसमें जो सालोक्य है और सामीप्य है ये हमें गोलोक वृंदावन में भी प्राप्त होता है। गोलोक वृंदावन में जो मुक्ति प्राप्त होगी वो कौन होगी? सामीप्य। ठीक है। तो जब भक्त इन 4 प्रकार की मुक्ति को भी जब त्याग देते हैं, किस लिए? केवल एक काम के लिए, सेवा। कि हमें आपके पास रखो मत रखो लेकिन आपकी सेवा चाहिए, जरूरी है। वैकुंठ में विष्णु के सामने। हाँ, सब विष्णु। चारों भक्ति जो हैं
वो भगवान विष्णु के लिए ही है। ठीक है। ये चारों प्रकार की मुक्ति जो हमें प्राप्त होगी, वो चारों मुक्तियां हमें प्राप्त होने के बाद वैकुंठ ही जाना है। वैकुंठ में जाने के बाद जब तक हम भगवान कृष्ण के लिए अपनी प्रेम को जागृत नहीं कर लेते, तब तक हमें रहना पड़ेगा। जब भी हम जागृत कर लेंगे भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, हम गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ से भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम एक बार वैकुंठ पहुंच गए तो वहां से हमें फिर वापस यहां आकर के भक्ति करना और फिर वापस जाना। क्लियर हो गया जो हमने कल बताया था। और हम कल ये भी चर्चा कर रहे थे चौथे अध्याय का, जिसमें बताया जा रहा है जो मुक्ति है वो बहुत तुच्छ हो जाती है। कब? जब हम भगवान के प्रेम में पड़ते हैं। क्यों तुच्छ हो जाती है? क्यों? मुक्ति जो है हमारे चित्त वृत्ति का हरण करती है। किसका हरण करती है? क्योंकि कोई भी जीव आत्मा जो है उसका स्वभाव है वो सेवा करेगा। कोई भी जीव आत्मा या तो माया की सेवा करेगा या तो भगवान की सेवा करेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं या तो भगवान की सेवा करेगा या फिर कुत्ते की सेवा करेगा, लेकिन सेवा करेगा। जब हम मुक्ति चाहते हैं, कोई भी जीवात्मा जब मुक्ति चाह रहा है तो उस सेवा से क्या हो रहा है? भाग रहा है। ये मुक्ति का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये दोनों मुक्ति सायुज्य मुक्ति तो कोई चाहते ही नहीं है। सायुज्य मुक्ति को बोलते हैं आध्यात्मिक आत्महत्या करना। जो भगवान के साथ मिलना चाहता है, जो भगवान के साथ एकाकार होना चाहता है, वो अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर रहा है। तो वो मुक्ति किसी भक्त के लिए वांछनीय नहीं होती, लेकिन वो चार भक्ति को स्वीकार करते हैं। जब उस भक्ति मतलब ब्रह्मवादी से कुछ ऊपर उठते हैं तो उन चार भक्ति के बारे में वो जानते हैं, और उन चारों भक्ति में जब कुछ और आगे प्रौढ़ होते हैं तो सारूप्य मुक्ति और श्राष्टी मुक्ति की ओर जाते हैं। जब उनका और वहां से प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, तब जाकर के वो सेवा की तरफ उन्मुख होते हैं। तब वो भगवान के लोक में रह करके, भगवान के पास रह करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि जो वैकुंठ नाथ हैं उनसे भी ऊपर कोई नाथ है, तब वो चारों मुक्ति को भी क्या करते हैं? त्याग देते। बोलिए। जैसे कि श्री संप्रदाय में सभी लोग विष्णु की पूजा करते हैं। हाँ, तो जो विष्णु की पूजा करते हैं वो तो सारूप्य प्राप्त करते होंगे। जरूरी नहीं ना, क्योंकि वो विष्णु की पूजा कर रहे हैं। विष्णु तो चारों मुक्ति में से कोई भी मुक्ति प्राप्त होगा ना। मान लीजिए हम सारूप्य प्राप्त करते हैं, श्राष्टी प्राप्त, सारूप्य प्राप्त करके भी आप कहाँ रहेंगे? भगवान के धाम में रहेंगे, उनके भगवान के पास रहेंगे। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है। और एक लिस्ट है जिसमें तैतरीय उपनिषद में बताया गया है कि कितने आनंद जो है वो किसके पास उपलब्ध हैं। जिसमें सबसे कम आनंद अगर कहीं प्राप्त होता है तो कौन है? मनुष्य। कौन है? मनुष्य। मनुष्य के पास जो आनंद है वो सबसे कम है। ऐसा बोलते हैं कि देवताओं के पास जो सबसे बदसूरत इंसान होगा वो यहाँ का सबसे खूबसूरत इंसान है, और जो ब्रह्मलोक का सबसे बदसूरत इंसान है वो देवलोक का सबसे खूबसूरत इंसान है। तो कहते हैं जो मनुष्य के पास जो आनंद है उससे 100 गुना ज्यादा आनंद गंधर्वों के पास है। किसके पास? गंधर्वों के पास। और जो गंधर्वों के पास जो आनंद है उससे 100 गुना आनंद किसके पास है? देव गंधर्व के पास। और उससे 100 गुना आनंद किसके पास है? देव गंधर्व से 100 गुना आनंद प्राप्त है पितृलोकानंद को। किसको? पितृलोकानंद। लोकानंद। और इसे 100 गुना आनंद प्राप्त है अजानाज देव लोकानंद। क्या नाम है? अजानाज देव
लोकानंद। और इससे 100 गुना आनंद प्राप्त है कर्म देवानंद को। इसको कर्म देवानंद। और इससे 100 गुना आनंद प्राप्त है इंद्र को। और इससे 100 गुना ज्यादा आनंद प्राप्त है बृहस्पति को। किसको? बृहस्पति। और ऐसे ही जब आनंद को हम कई गुना बढ़ाते चल जाते हैं तो ये सब जो आनंद हम अभी लिख रहे हैं ये कौन किसके अंतर्गत आएंगे? तैत्तरीय उपनिषद के अंतर्गत लिखे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आनंद अगर इस भौतिक जगत में किसी को प्राप्त होता है तो वह है ब्रह्मा जी। कौन है? ब्रह्मा जी। मनुष्य को जो आनंद प्राप्त होता है उससे 100 गुना ज्यादा आनंद गंधर्वों के पास। गंधर्व को जो आनंद प्राप्त होता है उससे 100 गुना आनंद देव गंधर्व को जो प्राप्त होता है आनंद उससे 100 गुना अधिक पितृलोकानंद को। और जो पितृलोकानंद को आनंद प्राप्त होता है वो अजनाज देवलोकानंद को। और उससे 100 गुना अधिक कर्म देवानंद को। और उससे 100 गुना अधिक इंद्र को आनंद प्राप्त होता है। और इंद्र को जो आनंद प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक बृहस्पति को। और जो बृहस्पति को आनंद प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक प्रजापति। ये जो भी आनंद हैं ये भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक। समझ गए? ये जो आनंद हमें प्राप्त हुआ अजानज। ये कौन सा आनंद है हमें जो प्राप्त हो रहा है? ब्रह्मलोक तक भौतिक आनंद प्राप्त हो रहा है। आध्यात्मिक आनंद जब शुरू होता है तो जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हो रहा है उससे 100 गुना अधिक जो आनंद जो है वो ब्रह्म के सुख में है। इसमें है निराकार ब्रह्म में। प्रजापति जो है, हाँ, प्रजापति जो है उससे 100 गुना ब्रह्मा को मिलेगा। नहीं, प्रजापति ब्रह्मा को ही बोलता है। अच्छा। हाँ। और जो 100 गुना जो आनंद प्राप्त हो रहा है ब्रह्म में उससे अनंत गुना, कितना? अनंत गुना आनंद प्राप्त होगा ऐश्वर्य आनंद में। कितना? ऐश्वर्य आनंद। ऐश्वर्य आनंद। ठीक है। और इसमें बहुत बार इन्फिनिट लगाएंगे तो वो प्राप्त होगा प्रेम रसानंद। चिन्ह का अर्थ कैसे? अनंत। और इसका मतलब हो गया अनंता आनंद। अनंता अनंत, ये हो गया अनंत। ठीक है। वो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में जो सुख प्राप्त होगा उससे अनंत गुना अधिक अगर सुख प्राप्त होगा कहीं तो कहाँ प्राप्त होगा? ऐश्वर्य के आनंद में। और 4 प्रकार की मुक्ति में ये अनंत का आनंद जो है वो हमें प्राप्त होता है। लेकिन उससे भी कई करोड़ गुना अनंत आनंद इसको लिखा गया। जो आनंद प्राप्त होता है वो भगवान के प्रेम रसानंद में प्राप्त होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इस ब्रह्म ज्योति को भी छोड़ करके और इस ऐश्वर्य आनंद को भी छोड़ करके लोग भगवान कृष्ण के पीछे जाते हैं। समझे? इसलिए लोग सब प्रकार की मुक्तियों को त्याग करके भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उत्पन्न करते हैं। ये सब मनुष्य योनि में आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। ये है 4 लाख जो मनुष्य योनि है। मनुष्य को जो आनंद प्राप्त हुआ उससे 100 गुना अधिक गंधर्व को हो गया ना। ये सब जो है गंधर्व वगैरह तो मनुष्य योनि से नहीं, सब बाहर है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर बताया गया कि इतना आनंद हमें प्राप्त हो सकता है इस भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में 3 ही आनंद है, ब्रह्म आनंद, ऐश्वर्य आनंद और प्रेम रसानंद। और भागवत क्या कहता है कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, कि मुक्तों में बहुत सारे जो मुक्त आत्माएं हैं उसमें भी कोई सिद्ध व्यक्ति होता है जो नारायण परायणा और भगवान विष्णु का भक्त होता है।
और उसके बाद सुदुर्लभो प्रशांत आत्मा कोटिस्वपि महामुनि, और ऐसा महामुनि करोड़ों में भी कोई एक होता है जो भगवान वैकुंठनाथ के प्रति भी अपने प्रेम को जागृत कर पाए। लेकिन उन करोड़ों भगवान वैष्णु के जो भक्त होते हैं उसमें से कोई एक होता है जो गोलोक वृंदावन बिहारी कृष्ण के लिए भी अपने प्रेम को प्रकट कर पाए। तो उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? ये समझ में आया? बिटा दें इधर से। हरे कृष्ण। ऐश्वर्य आनंद जो है वो चारों मुक्ति में मिलेगा। हाँ, क्योंकि जब भगवान के धाम में हम पहुंचेंगे, भगवान के धाम वैकुंठ में, तो अपने आप हमें चार मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसमें से सृष्टि मिले या ना मिले इसका गारंटी नहीं है, लेकिन बाकी जो मुक्तियां हैं वो हमें प्राप्त हो जाती, ठीक है? ये कौन है? ये कृष्ण। ठीक है। लक्ष्मी। जल्दी का होगा। लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी से ज्यादा आनंद है रुक्मिणी के पास। किसके पास? और रुक्मिणी से ज्यादा आनंद है, क्या हुआ? इनका कमेंट आ रहा है कैमरामैन का कि थोड़ा सा लक्ष्मी की पब्लिक को थोड़ा डाउट है। वो ताला पिछा हो गया। होता है लक्ष्मी चलेगा। चला ठीक है? अच्छा नहीं, अच्छा है। लक्ष्मी हाँ, भाव को समझे क्या समझ रहे कहाँ भाव प्रदान कर भाव प्रदान क्या ठीक है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्यों वैकुंठनाथ से ऊपर भगवान कृष्ण की भक्ति करने की बात कही जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि मत सेवया प्रथम सालोक्य चतुष्टयम न चिंतन्ति सेवया पुराणो कुटोन्यत कला विप्लुतः। कोई भी भक्त चार प्रकार की जब मुक्ति को छोड़ देता है, मतलब वो भगवान नारायण के पास जाना नहीं चाहता। तो भगवान नारायण और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों तत्वतः एक है। लेकिन तत्वतः एक होने के बाद भी भगवान नारायण में केवल 60 गुण पाए जाते हैं, ठीक है? द्वारिकाधीश कृष्ण में पूरे 64 गुण हैं और भगवान कृष्ण में भी पूरे 64 गुण हैं। लेकिन जब भगवान कृष्ण द्वारिका जब गए हैं तो भगवान के पास क्या नहीं है? वेणु नहीं है। हाँ, और वो गोप भीष्म नहीं है। आगे समझेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे कि नारायण के पास कितने गुण हैं? 60 गुण हैं, जिसमें 4 गुण नहीं है। वो कौन कौन से हैं? पहला क्या है? रूप माधुरी, ठीक है। दूसरा लीला माधुरी, दिख रहा है सबको? तीसरा वेणु माधुरी, ठीक है। और चौथा है प्रेम माधुरी। कोई दिक्कत? ये 4 गुण जो हैं भगवान कृष्ण में विशेष रूप से पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं?
क्योंकि रूप माधुरी और किसी के पास नहीं है। अब 4 हाथ वाला जो भगवान आएगा हमारे सामने, वो हमारी दृष्टि से अगर देखा जाए, सांसारिक दृष्टि से, तो एक हाथ ज्यादा हो जाए, एक हाथ कम हो जाए तो उसको विकलांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको दिव्यांग कर दिया। तो ये नारायण जो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? क्योंकि 4 हाथ वाला के साथ हम उतना संपर्क, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमें नारायण से ऊपर जाना है गोलोक में। क्योंकि 4 प्रकार की मुक्ति को हम समझ चुके हैं कि उसमें केवल हमारा अपना स्वार्थ है। हम उस स्वार्थ से ऊपर जाएंगे तो इस नारायण से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। क्यों मतलब नहीं रहता है? कि ये नारायण भी जो है वो अर्जुन को और भगवान कृष्ण को देखना चाहते हैं। एक कथा आती है कि द्वारिका में एक ब्राह्मण पहुंचता है और बोलता है कि हमारे पुत्र की किसी ने अपहरण कर लिया है और वे हमें बहुत काल से दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान अर्जुन को लेकर के निकलते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं देवलोक। वहां जाकर इंद्र से पूछते हैं कि ब्राह्मण का बच्चा तुम यहाँ पर उठा करके लाए हो या किसी माध्यम से यहाँ पहुंचा है? तो वहां इंद्र बोलता है कि मेरे पास कोई बच्चा। तो ऐसे करके ब्रह्मलोक तक जाते हैं, वहां पर उनका बच्चा दिखाई। अंत में यमराज के पास जाते, बोलते कि जितने भी लोग नरक में आए हैं उन सब का लिस्ट निकालो। भगवान चेक करते हैं कि उस ब्राह्मण के बच्चे का यहाँ पर नाम नहीं है। अब चिंता करते अब कहाँ जा सकते हैं? तो सीधा वो क्या करते हैं, अर्जुन को लेकर के अपने सुदर्शन के माध्यम से प्रकाश करते हुए भगवान महाविष्णु के पास पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? महाविष्णु के पास पहुंचते हैं, जिनके रोम कुंभों से अत्यंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं और एक ही श्वास में अनंत कोटि ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। तो मतलब एक नारायण वो हो गए जो हमारे ही ब्रह्मांड के अंदर बैठे हैं, जिनका नाम है गर्भोदशाई विष्णु, और दूसरे हैं क्षीरोदशाई विष्णु, और तीसरे हैं कारणोदशाई विष्णु। तो वो बालक जो है वो उनको जाकर के कहा मिलता है? कारणोदशाई विष्णु के पास जाकर के मिलता है। क्यों मिलता है? जब वहां जाता है तो भगवान कृष्ण भी महाविष्णु को प्रणाम कर रहे हैं और अर्जुन भी महाविष्णु को, और फिर महाविष्णु भी प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं आप दोनों का दर्शन कर सकूं। मतलब ये नारायण जो हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो भी किनका दर्शन करना चाह रहे हैं? कृष्ण का दर्शन करना चाह रहे हैं। मतलब इनके पास भी वो माधुरी, रूप माधुरी नहीं है। दर्शन में सुख क्या मिलता है? रूप का। तो रूप माधुरी किसके पास जाता? कृष्ण के पास जाता है। नारद जी हमेशा आते हैं किसको देखने के लिए? द्वारिकाधीश कृष्ण को देखने के लिए आते हैं। जो बड़े बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर अनंत ब्रह्मा है, जिसके 5 सर हैं, 10 सर हैं, 50 सर हैं, से हजारों सर वाले जो ब्रह्मा हैं, वो द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पता चलता है कि नारायण के पास जो सुख है उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुख किसके पास है? कृष्ण के पास है, क्योंकि उनके पास रूप माधुरी अधिक है। अब क्या है भगवान कृष्ण के पास? अधिक लीला माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी। दूसरा क्या है? लीला माधुरी। भगवान राम भी आते हैं इस जगत में और सुंदर सुंदर लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। भगवान वामन भी आते हैं तो अपने लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। मतलब 24 अवतार में जितने भी आते हैं, पूर्व, मत्स्य, वराह, वामन, जितने भी अवतार हैं, उन सबकी लीलाओं में देखिए भगवान कृष्ण का जो लीला है वो सबसे अद्भुत है और सबसे आनंद देने वाला है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? अब वराह भगवान आए हैं तो वराह भगवान को देख करके बलि की जो बहन थी वो जरूर इच्छा कर ली कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं भी इसे दूध पिला लाती। लेकिन वही जब भगवान वराह आते हैं, वामन जब आते तो उसको देख करके इच्छा हुआ, और उसी तरह जब वराह आते तो उनको देख करके किसी के अंदर इच्छा नहीं आई कि हम इनको पुत्र के रूप में स्वीकार करें। यहाँ तक कि जब भगवान नरसिंह भी आते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम उसको अपने पुत्र के रूप में, पति के रूप में स्वीकार करें। लक्ष्मी जी भी बोलती है कि अभी इनका मूड ठीक नहीं है। जब वहां हमारे सामने बैठे रहते हैं शेष सैया में तो बहुत आनंद में रहते हैं। ये हमारे भगवान नहीं है। जब शांत हो जाएंगे वापस, जब नशा उतर जाएगा अपने भक्त प्रहलाद का, तो हम इनसे बात करेंगे। उनसे पहले हम इनसे बात करने वाले नहीं है। तो इसे क्या पता चलता है? जो कृष्ण के पास जो लीला है
भगवान बचपन से ही सबसे पहले पूतना का उद्धार करते हैं। पूतना का उद्धार करने के बाद सक्तासुर आदि का उद्धार करते हैं। भगवान जब छोटे से होते हैं, रामचंद्र भी क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पैर से चलते हैं, तो उसका भी आनंद है कि ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। वो आनंद राम के पास भी है, वो आनंद कृष्ण के पास भी है। वहां भी पूरे अयोध्यावासी राम को देखने आ रहे हैं और यहाँ भी पूरे ब्रजवासी कृष्ण को देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वहां राम जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो किसी के घर जाकर के माखन की चोरी नहीं करते। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ क्या है, वो क्या कर रहे हैं, अपने बाल बाल सखाओं के साथ अलग अलग गोपियों के घर में जाकर के माखन चुराने का आस्वादन ले। तो यहाँ पर लीला माधुरी बढ़ी या वहां पर लीला माधुरी बढ़ी? यहाँ बढ़ी। भगवान रामचंद्र जब थोड़े से बड़े होते हैं तो उनको गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और फिर वापस आते हैं तो फिर उनको विश्वामित्र जी ले जाते हैं, फिर विवाह करा करके लाते हैं वापस 14 साल के लिए वनवास। वनवास काटने के बाद वापस आते तो फिर सीता जी को वनवास। ऐसे 10,000 साल तक बीतता है, फिर भगवान रामचंद्र लीला को समाप्त कर देते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ क्या कर रहे हैं, माखन चोरी लीला करते हैं, फिर चीरहरण लीला करते हैं। और जो आज तक कोई नहीं कर पाया और न कर सकता है, कोई भी अवतार भगवान का ही क्यों ना हो, अंश अवतार हो, कला अवतार हो, वो रास को संपादित नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं उस रास को पूर्ण करते। यहाँ तक कि द्वारिकाधीश कृष्ण भी रास को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भक्त आकर्षित होता है इन सब को छोड़ करके किसके प्रति, नंद नंदन कृष्ण के प्रति, तो वो भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त कहा जाएगा। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो लीला माधुरी भी किसके पास सबसे ज्यादा, कृष्ण के पास। वेणु माधुरी कृष्ण किसके पास, कृष्ण के पास। इसके पास भी नहीं, इनके पास भी नहीं है, तो किसके पास, जब तक भगवान वृंदावन के अंदर रहे हैं तभी तक भगवान ने बांसुरी बजाया है, उसके बाद बांसुरी नहीं बजाया। तो वेणु माधुरी किसके पास, कृष्ण के पास। प्रेम माधुरी, और सभी ने प्रेम किया है। नारायण का प्रेम लक्ष्मी जी के साथ है, द्वारिकाधीश का रुक्मणी के साथ है, राम का माता सीता के साथ है। लेकिन कृष्ण का जो प्रेम है वो 16,108 रुक्मणियों के साथ होते हुए भी अनंत कोटि गोपियों के साथ भी है, जो स्वयं की पर स्त्रियां हैं। मतलब एक भाव होता है स्वकीय भाव और दूसरा होता है परकीय भाव। स्वकीय और परकीय। तो दो प्रकार के भाव हैं। लेकिन जितने भी भगवान के अवतार हैं स्वकीय को तो स्वीकार करते हैं लेकिन परकीय भाव को स्वीकार नहीं करते। जब इसको स्वीकार नहीं करते तो प्रेम माधुरी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता है। इसलिए चारों माधुरी जहां प्रकट हो रहे हैं एक साथ, वो कौन है, नंद नंदन कृष्ण है, नंद नंदन कृष्ण। उसके अलावा किसी कृष्ण में, किसी कृष्ण के अंश में, यहाँ तक कि द्वारिकाधीश में वो भी प्रकट नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो नाग की पत्नियां हैं वो जो प्रार्थना करती हैं भगवान कृष्ण से, तो कहते हैं कि ये भाग्य जो है वो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं है। कौन सा भाग्य, लक्ष्मी को तो नारायण की जो चरण कमल है वो दिन भर दबाती है, ऐसा दबाती है कि पता चले कि कहीं भाग न जाए, ऐसा पकड़ती है, कभी छोड़ते ही नहीं। अनंत काल से लक्ष्मी क्या कर रही है, भगवान नारायण का चरण पकड़ के रखी है और दबा रही है। लेकिन वहां पर 10वें स्कंद में नाग पत्नियां क्या बोलती हैं कि लक्ष्मी का भी वो सौभाग्य नहीं है जो मेरे पति को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होने के बाद हुआ है। और इसी कृष्ण के चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी आज भी लोहवन के अंदर, बेलवन के अंदर बैठ करके तपस्या करती हैं। मतलब इनका स्वरूप, इनकी रूप माधुरी, लीला माधुरी सब किसमें ज्यादा है, नारायण में नहीं है। तब तो लक्ष्मी जी उनको छोड़ करके कृष्ण की तपस्या के लिए आई। ऐसा बोल रहे तो ये मत समझिए कि नारायण अलग है और कृष्ण अलग है, तत्वतः दोनों एक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, दोनों के रसों की बात कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा आनंद है। क्योंकि हमने मनुष्य से शुरू किया और कहाँ पहुंचे हम,
प्रेम रस आनंद में। तो हम बता रहे कि सबसे ज्यादा आनंद किसके पास है? लक्ष्मी भी जब छोड़ करके नारायण को पहुंचती है कृष्ण के पास, तो समझना चाहिए कि नारायण के पास भी वो आनंद नहीं है। एक क्वेश्चन है ब्रो। हाँ, द्वारकाधीश कृष्ण के पास 64 क्वालिटीज नहीं है, फिर वेणु उनके पास नहीं है। क्वालिटीज का बात करते हैं है ये, जब कृष्ण ही है ना, वो उन्होंने छोड़ करके आया। जब वेणु उन्होंने छोड़ा तो किसके पास छोड़ा? श्रीमती राधा रानी के पास छोड़ा। और यही द्वारिकाधीश जब वापस यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में गोपियों से मिलते हैं, तब वहां पर वो बात होती कि हम भी रास करना चाहते हैं। तो वहां पर वृंदावन न होने के कारण रास नहीं हुआ। बाकी बांसुरी तो राधा रानी लेके पहुंची। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आनंद है द्वारिकाधीश में, वो रुक्मिणी क्या करती है? रोहिणी माता को लेकर के पहुंचती है कहाँ? ब्रज में। और पूछती हैं गोपियों से कि ये बताओ कि वो दिन भर जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बैठ करके राधा राधा बोलते थे, वो राधा रानी है कौन? तो बताती है रोहिणी माता की यही है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के जो चरण दबा रहे हैं वो कौन है? कृष्ण है। लेकिन यहाँ रुक्मिणी जो है वो क्या कर रही है? वो भी भगवान श्री कृष्ण को उस रूप में प्रसन्न, वे 16,108 है। कितने हजार? 16,108 मिलकर के एक को प्रसन्न नहीं कर पाए। और यहाँ अकेले भगवान श्री कृष्ण को कौन नचा रहा? यहाँ के जितने भी भिल्लियां हैं, भागवत में शब्द आता है भिल्लियां, जो वृंदावन की जितने भी गोपियां हैं वो कौन है? अहीर है, भिल्लियां हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन वो भी क्या करें? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के भी ऊपर, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को बनाने वाले हैं, वो स्वयं क्या कर रहे हैं? उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। हम लोग सुनते हैं ना कि छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। तो किसको नाच नचाया गया? कृष्ण को नचाया गया। और उसको राम को बोलेंगे कि हम छछिया भर छाछ दे रहे नाचे, तो संभव? नरसिंह को बोलेंगे कि छछिया भर छाछ है। हाँ? तो आनंद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनके पास वो आनंद नहीं है। उस आनंद को प्रकट नहीं कर सकते वो। लेकिन उनके पास जो रुद्र रूप है, विभत्स रूप है, वो नरसिंह के पास है, राम के पास है जब रावण को मारते हैं तब। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते? किसी की हत्या नहीं करते। पुतना को किसने मारा? कृष्ण। शिव ने मारा, चाहे नारायण ने मारा, ऐसा बोल सकते हैं। अगासुर बकासुर को किसने मारा? क्योंकि जितने भी अवतार हैं वो कृष्ण के अंदर होते हैं। क्योंकि जितने भी अवतार हैं वो कृष्ण से ही निकल करके आते हैं। उसी को कहते एतः चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अब तक हम लोग जितना भी भक्ति पढ़ रहे थे विधि विधानों के द्वारा पालन करके, वो सब हम लोग पढ़ रहे थे। जब हम पढ़ा रहे थे आपको कि अखिल रसामृत मूर्ति तारिका पाली, इसमें आता विधु, क्या शब्द आया था? विधु। तो विधु में वहां पर तो लिख दिए रूप गोस्वामी कि भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की अगर पूजा करेंगे तो भक्ति कही जाएगी। लेकिन आगे चल करके भगवान को बता रहे हैं कि केवल और केवल भगवान कृष्ण की जो नंद नंदन है, अगर उनकी भक्ति करेंगे तो ही हम प्रेम की अवस्था तक पहुंच सकते। क्योंकि प्रेम माधुरी किसके पास? कृष्ण के पास। तो प्रेम किससे होगा? कृष्ण से। बाकी सबसे क्या होगा? कुछ नहीं। वैदिक भक्ति भी करेंगे तो नारायण तक पहुंच जाएंगे। नारायण तक जाना है तो केवल और केवल साधना भक्ति के अंतर्गत वैदिक भक्ति भी हम पूर्ण करते हैं तो हमें 4 प्रकार की मुक्ति में कोई भी मुक्ति पाने में कोई संशय नहीं। लेकिन हम जो गोलोक जाना है तो भाव से ऊपर उठ करके प्रेम तक पहुंचना होगा। इसलिए जब कृष्ण ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी का जब दिमाग घूम जाता है, तब भगवान ब्रह्मा आते हैं और प्रार्थना करते हैं। भागवतम के 14 अध्याय में तो बोलते हैं कि तुम्हारा जो यहाँ पर ऐश्वर्य है उसको त्याग करके यहाँ पर आप जब इन ग्वाल बालों के बीच जो लीलाएं कर रहे थे, उन लीलाओं को देख करके मैं भ्रमित हो गया। क्यों भ्रमित हो गया? क्योंकि ब्रह्मा जी का जो आनंद है वो कितना है? मिल गया, इससे 100 गुना कम। तो अनंत आनंद के गुण और ऐश्वर्य को नहीं समझ सके। 4 सर होने के बाद भी चारों सर उनका घूम गया, लेकिन कृष्ण को नहीं समझ पाए। तो जब हम कहते हैं कि नारायण से श्रेष्ठ द्वारिकाधीश और द्वारिकाधीश से श्रेष्ठ मथुरा वाले कृष्ण और मथुरा वाले श्रेष्ठ से वृंदावन वाले कृष्ण, तो हमारा भी दिमाग क्या हो जाता है? घूम जाता है। क्यों नहीं घूमेगा भाई? क्योंकि मथुरा में भगवान बांसुरी लेकर के नहीं गए, लेकिन लीला को किए। वहां भी कुब्जा मिली जिसके साथ उन्होंने संग किया है, और वहां भी ये धोबी मिला है, वहां भी वो रंग कपड़ा रंगरेज मिला है, सबका उद्धार वहां भी किया है।
लेकिन जो रास है जो गोपियों के साथ किया जाना था वो कृष्ण ने कहीं और नहीं किया। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेम और वेणु माधुरी, लीला माधुरी भी महत्वपूर्ण है। चारों चीज जब तक ना हो तब तक रास संभव नहीं है। अगर रास करना है तो रूप होना चाहिए, क्योंकि जब रास शुरू होता है भागवतम के अंदर तो वहां पर वर्णन आता है कि भगवान ने अपने आप को स्वयं से सजाया, और दिन उनको कौन सजा रहा है? माता यशोदा या फिर रोहिणी, उनके अलावा उनको सजाने वाला कोई नहीं। लेकिन जब रास करने के लिए भगवान जा रहे हैं तो भगवान ने अपना श्रृंगार स्वयं किया है, और उन्होंने वहां जाकर के क्या किया? वट वृक्ष के नीचे वंशी वट तट स्थिता, वहां पर उन्होंने बांसुरी को बजाया है, और उसके बाद उन्होंने लीला का आरंभ किया है जिसमें वो प्रणय गीत चलता है, और जब रास करना आरंभ करते हैं और भगवान बीच में ही छोड़ करके चले जाते। क्यों? इस आनंद को बढ़ाने के लिए। किसको? लीला माधुरी को बढ़ाने के लिए। जब छोड़ करके गोपियों को जाते हैं तो गोपियों के जो अंदर विरह उत्पन्न होता है, विरह को और अधिक बढ़ा करके जब आनंद ग्रहण करते हैं तो प्रेम माधुरी का सर्वोच्च रस प्राप्त होता है। विरह में प्राप्त होने वाला रस प्रेम का सर्वोच्च रस है। ये ऐसा रस है जैसे कहा जाता है कि वो गन्ना है ना, गन्ना को जब गुड़ बनाया जाता है तो गन्ना को सबसे पहले गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद कहते हैं उसका मिठास बहुत बढ़ जाता है। तो उस गरम गन्ने को जब जैसे ही आग से निकाल करके हम क्या करेंगे? सीधा खाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले क्या लगेगा हमें? उसका जलन होगा। लेकिन मिठास के कारण हम उसको छोड़ नहीं सकते, मुंह से निकाल नहीं सकते। वैसे ही जब भगवान विरह में होते हैं तो उसका आनंद भी इतना ज्यादा होता है और उसका दुख भी इतना ज्यादा है कि हम भगवान कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। जब कृष्ण सामने होते हैं तो सिर्फ सामने होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जब सामने नहीं होते हैं तो कृष्ण सब जगह दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की माधुरी है। जब भगवान रामचंद्र छोड़ करके चले गए तो हर पत्ते में सबको राम नहीं दिख रहे, लेकिन गोपियों के सामने से जब भगवान कृष्ण चले गए तो पूछते हैं कि ये हिरण्यों, क्या तुम्हें भगवान कृष्ण ने हमारे प्रीतम में देखा है? क्योंकि उनकी आंखों में भी तुम्हारी आंखों जैसी ही गंभीरता थी, वैसे ही चपल नयन थे उनके। जब तुलसी के बगल से गुजरती हैं गोपियां तो कहते हैं क्या श्याम सुंदर ने तुम्हें छू दिया था कि तुम्हारा भी रंग भगवान श्याम सुंदर की तरह श्याम वर्ण का हो गया है। तमाल के वृक्ष को देखते हैं तो पूछते हैं क्या तुम्हें भी गले लगाया था भगवान ने कि तुम्हारा भी रंग तमाल वृक्ष की तरह श्याम हो गया है? तो क्यों पूछती हैं? क्योंकि वहां कृष्ण उनको चारों तरफ दिखाई देते हैं। ये चारों के चारों अगर प्रकट होना है तो केवल और केवल कृष्ण के अंदर ही प्रकट होना है। इसलिए उद्धव जी भी मानते हैं कि लता ब्रज औषधि नाम, मुझे व्रज के अंदर लता बना दो, गुल बना दो, औषधि बना दो, जिससे मैं गोपियों के चरण धूलि का आस्वादन करता रहूं। और यही बात हम कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी मांग रहे हैं कि हमको यहाँ का पहाड़ बना दो, पत्थर बना दो, तो वही वहां ब्रह्म पर्वत के रूप में आकर के अवस्थित हैं, जहां पर आज राधा रानी का महल है। तो ऐसे सब कोई को वृंदावन के कृष्ण को पाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई उस आनंद को दे ही नहीं सकता है। रसखान जी बोलते हैं कि जो कृष्ण है, जो नंद नंदन है, वो जब भगवान कृष्ण के यशोदा के आंगन में नाचते हैं गोबर लपट करके और गौमूत्र में खेलते हुए, तो ऐसा लगता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो हैं वो सब अगल बगल आकर के क्या कर रहे हैं? वहां का आस्वादन कर रहे हैं, और स्वयं नाचने वाला जो है वो आनंद विग्रह रूप में वहां पर नृत्य कर रहा है। ऐसे रसखान जी लिखते हैं कि वो कृष्ण है, उस कृष्ण के पीछे हमें दौड़ना है, ना कि इन सब कृष्ण के पीछे और नारायण के पीछे जाना है। इसलिए हमने बताया कि मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति है, और भक्ति पूर्ण कब होगी? जब हम पूर्णता की ओर जाएंगे। बाकी सब अंश हैं या फिर कला हैं, लेकिन स्वयं कौन है? कृष्ण ही भगवान है। तो वही प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हमें श्रेष्ठ भक्त होना है प्रथम श्रेणी का, तो हमें अन्य अवतारों के पीछे आकर्षित ना होकर के केवल और केवल उन्हीं के रूप के प्रति आकर्षित होना चाहिए। और उसके आगे उदाहरण भी देते हैं कि भगवान किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त या अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। जैसे हनुमान जी, वो ना चाहते हुए भी कृष्ण के प्रति आकर्षित
नहीं हो पाए। जब द्वारिका मिलने के लिए बुलाए, भगवान कृष्ण जब बुलाते हैं कि जाओ गरुड़ और बुला करके लाना हनुमान जी को, तो हनुमान जी जब पहुंचते वहां उससे पहले ही भगवान कृष्ण ने यहाँ पर क्या किया, अपने स्वरूप को बदल लिया, क्योंकि उनका जो अनुराग है, जो उनका अनुरक्ति है, वो उस स्वरूप के प्रति नहीं है। यहाँ पर स्वरूप की बात हो रही है। कृष्ण तो कृष्ण ही और राम राम है, लेकिन कृष्ण में जो आनंद है वो राम में आनंद नहीं है। कृष्ण का जो त्रिभंग ललित है, क्या है, त्रिभंग ललित, जिसमें सबसे पहले क्या है, उनकी पांव जो है वो क्या है, टेढ़ी टांग, क्या है, टेढ़ी टांग। दूसरा क्या है, वो कहां से टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी, कमर टेढ़ी और सर भी जो टांग जो टेढ़ी है वो सत्य का स्वरूप है। किसका स्वरूप है, सत्य। जो कमर टेढ़ा है चित्त का स्वरूप है, और जो सर टेढ़ा है वो आनंद का स्वरूप है। और उसमें जब मोर पंख लग जाता है, क्या लग जाता है, मोर पंख, तो पूर्णतः इन चारों रसों को वो एक साथ प्रस्तुत कर सकता है। यही कृष्ण जब सब कुछ सीधा होकर के धनुष बाण धारण करते हैं, वंशी को त्याग करके, तो वही राम हो जाते हैं। और वही राम केवल क्या करते हैं, वंशी को धारण करके त्रिभंग ललित खड़ा होते हैं, तो वही कृष्ण हो जाते। तत्वतः सब एक हैं, इस बात को पहले ध्यान दीजिए। इसलिए यहाँ उदाहरण के रूप में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, कि भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वो केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगा रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं, तो भी कृष्ण आदि रूप हैं। सबसे मेन जो है वो कौन है, कृष्ण है। वो फर्स्ट कैंडल है जिसके द्वारा सभी अवतारों को, सभी मोमबत्तियों को जलाया गया। जैसे बहुत सारे मोमबत्तियां हैं ना, तो उनमें से किसी एक मोमबत्ती को पहले जलाएंगे या सबको एक साथ जलाएंगे, एक को। तो जो एक को सबसे पहले जो जले वो कृष्ण है, उसके बाद सारी मोमबत्तियां जलेंगी। और इसमें जब वही हनुमान जी मुरारी गुप्त के रूप में जब आते हैं चैतन्य लीला में, और उनको कहते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु कि तुम ऐसा करो कि जितना माधुरी है चारों वो मेरे अंदर है, तुम चाहो तो अभी दिखा सकते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने राधा कृष्ण का युगल स्वरूप उनको दर्शन कराते हैं। बोलता है ऐसे काम नहीं चलेगा, कल हम सोच करके बताएंगे। हनुमान जी बोलते हैं कि ठीक है, हम कल विचार करेंगे कि क्या करना है। फिर चैतन्य महाप्रभु उनके घर पहुंचते हैं कि ये बताओ कि क्या विचार हुआ, राम को छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। तो फिर मुरारी गुप्त जी बोलते हैं कि कल हम पक्का विचार करके बताएंगे। फिर हम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ पहुंचते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते कि देखो आज शायद ये कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए। तो फिर जाते तो फिर वो मना कर देते कि नहीं, हमसे नहीं हो रहा। फिर देखते कि ये लोग बहुत जिद कर रहे हैं, तो वहां पर मुरारी गुप्त जी बोलते हैं कि इस जन्म में जो ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है हनुमान का या फिर मुरारी गुप्त का, अगर ये शरीर छूट जाए तब दूसरा शरीर हो तो शायद मैं आपके प्रति अनुरक्ति रख सकता हूं, लेकिन एक बार मैंने राम के चरणों में शीश झुका दिया तो मैं आजीवन राम का ही दास रहना चाहता हूं। तो एक भक्त की एक स्वरूप के प्रति अनुरक्ति होती है, उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन उस अनुरक्ति में अगर हम कृष्ण के प्रति अनुरक्ति की बात करते हैं तो केवल स्वरूप की बात होती है, न कि उसके भेद की बात हो रही। इसको जानना, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस उदाहरण को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अध्याय 5। किसी का कोई प्रश्न है? इसको और क्लियर करना है, हो गया ना? एक प्रश्न है प्रभु। हाँ, क्या भगवान कृष्ण वृंदावन या निजीवन हर रोज आते? हाँ, भगवान आते नहीं, भगवान वही रहते हैं। भगवान कहीं से आते नहीं हैं, भगवान कहीं जाते नहीं हैं। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और जो गोलक वाले कृष्ण है सो गोलोक और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। अध्याय 5
भक्ति की शुद्धता। कितना समय बाकी है? 10 मिनट लिए। भक्ति की शुद्धता। हमने अभी तक भक्ति को समझ लिया था, भक्ति की शुद्ध परिभाषा को भी समझ लिया था, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी एक अलग से अध्याय लिखते हैं जिसका नाम क्या है? भक्ति की शुद्धता। भक्ति की शुद्धता में बताते हैं अप्रतिहता। सबसे पहला शब्द क्या है जिसकी व्याख्या हो रही है वहां पर? अप्रतिहता। ये क्या है? अप्रतिहता मतलब बिना किसी रुकावट के। भक्ति को हमने पहले बताया कि भक्ति का अधिकारी कौन है, वो पिछले जन्म से भक्ति करते आ रहा हो या यदृच्छया मतलब किसी की कृपा से उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। और तीसरा क्वालिफिकेशन बताया कि अगर वो किसी के प्रति अनुराग और विरक्त ना हो और थोड़ा सा भी उसका शास्त्रों के प्रति और साधु के प्रति श्रद्धा हो तो वैदिक भक्ति के अंदर प्रवेश कर सकता है। उसके बाद भी बोलते हैं अप्रतिहता। हम श्लोक सुने, भागवतम में आता है सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब तो समझ गए ना, बिना किसी हेतु के जब हम मतलब कोई कारण ना हो, कोई कारण ना बचे। वहां तक तो कारण बच रहा था कि हमको मुक्ति चाहिए, उधर कारण बच रहा था कि हमको भगवान के धाम जाना है, वहां बच रहा था कि हमको भगवान के स्वरूप में ही रहना है। लेकिन यहाँ वो सब कारण क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। जब सब कारण समाप्त हो जाते हैं तो भक्ति क्या हो जाती है? मतलब बिना किसी रुकावट के, जिसमें वो पांच प्रकार की 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं है। ठीक है, इसकी इच्छा नहीं रह जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? अप्रतिहता। अप्रतिहता में 4 प्रकार की मुक्ति नहीं होती है। नहीं। ठीक है, अब प्रभुपाद जी इसको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति की शुद्धता कैसे आती है। तो अच्छे कुल में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लिख रहे हैं वो सब क्या है? नहीं है। अच्छे कुल में जन्म लेना ये जरूरी नहीं है। फिर क्या है? प्रायश्चित से शुद्धिकरण। जब हम भक्ति जीवन में आते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हमने पहले बताया, जब हम बता रहे थे कि पाप 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रारब्ध और एक अप्रारब्ध। तो अगर हम उसी पाप को दोबारा दोहराते जाएंगे तो पाप हमारा बनता जाएगा। लेकिन जब हम भक्ति जीवन को अपना लेते हैं तो भक्ति जीवन का एक बहुत बड़ा राज यही है कि उसे कोई भी प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पतन हो जाए, कोई भी नियम छूट जाए या भक्त के द्वारा कोई भी पाप हो जाए, उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई रुकावट नहीं। इसको आगे डिटेल में हम बात करेंगे। वर्ण आश्रम, जो हमने पहले बताया था आपको, क्या बताया था? वर्ण आश्रम की विधि विधानों का पालन करने का कोई जरूरत नहीं है। वर्ण आश्रम के विधि विधानों का पालन करने का कोई जरूरत नहीं है। सब नहीं है। हाँ, ये सब नहीं है। जब अप्रतिहता करेंगे तो हाँ, ये तुरंत खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा दिया है, तो इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अप्रतिहता का मतलब यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि कोई जरूरत नहीं है उसको ये सब करने का, कि वो अच्छे कुल में जन्म लिया हो तो ही वो भक्ति को शुद्ध कर सकता है, या फिर कोई पाप हो गया तो भक्ति अशुद्ध हो जाएगी, जरूरी नहीं है। और वर्ण आश्रम का नियम पालन करने का कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या कर रहे हैं? शर्त हैं जो भक्ति को अशुद्ध बनाते हैं। भक्ति करने के लिए न ज्ञान चाहिए, न वैराग्य चाहिए, न अच्छे कुल में जन्म होना चाहिए, न पाप होने के बाद प्रायश्चित की आवश्यकता है, न आपको वर्ण आश्रम के नियम के पालन करने की आवश्यकता है। वर्ण आश्रम का नियम मतलब जो 4 वर्ण और 4 आश्रमों पर आधारित हो। लेकिन हरिदास ठाकुर का जब हम उदाहरण देखेंगे तो हरिदास ठाकुर क्या है? इस 4 वर्ण आश्रम से बाहर हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने इनको क्या कहा?
नामादास श्री हरिदास ठाकुर। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सीधा भक्ति को अपना करके वो क्या बन गए? ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो गए। इसलिए यहाँ पर वर्ण आश्रम के नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं है जब आप भक्ति को स्वीकार करते हैं। मतलब वर्ण आश्रम से बाहर अत्यंत हो, चाहे हुण हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, हुणाद हो, जो भी हो, अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है तो उसे सीधे कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। उसको जरूरी नहीं कि हम वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करें। ठीक है, और भी बहुत कुछ है इसमें। और इसमें ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और कर्म, ज्ञान और कर्म। यहाँ किस कर्म की बात हो रही है और किस ज्ञान की बात हो रही है? निर्विशेष ज्ञान, मायावाद ज्ञान की बात हो रही है। और ये कर्म जो है वर्ण आश्रम हो, चाहे सकाम कर्म हो, चाहे निष्काम कर्म हो, उन सब की बात नहीं हो रही है। उन सब की भी यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कर्म जो है, कर्म से भक्ति प्राप्त नहीं होती। कर्म से कभी भी कोई बोले कि मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं कृष्ण का भक्ति करूं, तो ऐसा नहीं होता, वो मूर्ख बना रहा। भाग्य से अगर भक्ति प्राप्त होता तो भक्ति क्या हो जाती? किसी के अधीन हो जाती। लेकिन भक्ति को भगवान ने अपने अधीन भी नहीं रखा, भक्ति के अधीन स्वयं भगवान है। इसलिए भक्ति की शुद्धता, अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? भक्ति की शुद्धता। क्योंकि वो किसी के दूसरे साधनों पर आधारित नहीं है, जो स्वयं एक स्वतंत्र होने के कारण वो शुद्ध मानी जाती है। वो न ज्ञान पर आधारित है, न कर्म में, न वर्ण आश्रम में, न प्रायश्चित में, न अच्छे कुल में, न अच्छा रुपया, अच्छा पैसा, किसी पर भक्ति आश्रित नहीं होती है। इसको समझाने के लिए यहाँ पर इस अध्याय का नाम दिया गया कि वो क्या है? भक्ति की शुद्धता। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर का, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई भी व्यक्ति परंपरा में अगर दीक्षित होता है, परंपरा में क्या प्राप्त करता है? दीक्षा प्राप्त करता है। और दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो कोई भी हो, जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया, वो क्या हो सकता है? ब्राह्मणों से ऊपर वैष्णव बन सकता है। लेकिन शर्त यही है कि वो दीक्षा लेने के बाद भी गुरु के आदेशों का पालन करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। प्रभुपाद जी उसको स्पष्ट रूप में शब्द में लिखते हैं, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है और जिसे अपने आप वो ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। समझ गए? ये प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है खुद से, जो रूप गोस्वामी ने नहीं लिखा। और एक और बात बताया कि प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार की। प्रायश्चित समझते हैं क्या होता है? पाप के बाद उसके लिए गलती बोलना, माने हमने कोई भी गलती किया है, कोई भी अपराध किया है, तो उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रायश्चित करते हैं। जैसे किसी ने अगर ब्रह्म हत्या किया हो तो उसका प्रायश्चित क्या है? क्या प्रायश्चित है? राम बोलना। एक कहानी आती है जिसमें एक ब्राह्मण थे, वो क्या किए थे कि बंगाल में उस समय ऐसा सिस्टम था कि वो ब्राह्मण को किसी ने गलती से शराब जिसमें रखा जाता है उस बोतल में उनको पानी गंगा जल बोल करके पिला दिया। तो ब्राह्मणों के पास गए और पूछे उस समय कि मेरा प्रायश्चित क्या है कि मैंने एक शराब रखे हुए एक बर्तन में मैंने गंगा जल समझ करके उसको, उसमें गंगा जल, उसमें शराब भी, लेकिन उसमें शराब रखा गया था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि उल्टा चलते हुए तुम जाकर के समुद्र में जान दे। क्यों? क्योंकि उसने उस बर्तन में शराब पिया है, जिसमें पानी पिया जिसमें कभी शराब रखा था। तो पहले प्रायश्चित इस तरह के होते थे, लेकिन अब किसी को कहा जाए कि एक दिन का उपवास रखना है, तुमने एक बार झूठ बोला तो एक दिन का उपवास भी नहीं रख सकता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रायश्चित नहीं करेंगे तो हमारा पाप क्या होगा? धीरे धीरे
बढ़ता ही है। लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं तो हमें किसी प्रकार की प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमने क्या किया है, इन सब से ऊपर उठ करके भगवान कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया है। जब कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया है तो कृष्ण भक्ति करने के लिए जितने भी भक्ति के अंग हैं, चाहे वो एकादशी हो, तुलसी पर जल डालना हो, या फिर परिक्रमा लगाना हो, भगवान के विग्रहों की सेवा करना हो, अगर हम उसी भक्ति के अंगों को बार बार करते रहते हैं तो हमारे द्वारा जो भी पाप होते हैं गलती से या जानबूझ करके वो अपने आप धुलते चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने 7वां नाम अपराध है ना, कि नाम के बल पर, तो वो नाम के बल पर पाप नहीं करना है, वो पाप तो अपने आप मिटते ही जाएंगे, लेकिन हमें जानबूझकर उस पाप को नहीं करना है। और पाप हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए किसी अन्य कर्म या कर्म कांड का आश्रय नहीं लेना, और लेना भी नहीं चाहिए, और लेना भी नहीं पड़ेगा अगर हम भक्ति के जीवन में आ गए हैं तो। ठीक है। और यहाँ आने के बाद हमने बताया कि वर्ण आश्रम में जो भी नियम है उसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ण आश्रम में आने के बाद कितने तरह के पाप हम लोग करते हैं? जीव हत्या होता है, ऋषि ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, अतिथि ऋण होता है। तो कितने प्रकार के ये सब होते हैं? पहला क्या आता है? ऋषि ऋण ना। सबसे पहला ऋण क्या है? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण के बाद आता है पितृ ऋण। पितृ ऋण के बाद होम देव, मतलब घर के देवता, कुल देवता, और फिर बलिर्भूत। और एक होते हैं नृयज्ञ। ये 5 प्रकार के हमें ऋणों का सामना करना पड़ता है। जब हम वर्णाश्रम में आते हैं तो ये 5 के प्रति हमें क्या करना पड़ता है? प्रायश्चित करना पड़ता है, या फिर ऐसा कार्य करना पड़ता है जिससे ये ऋण हमारे ऊपर नहीं लगे। तो ऋषि ऋण चुकाने के लिए वर्णाश्रम के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं बताइए? शास्त्रों का अध्ययन या फिर अध्यापन। शास्त्रों को पढ़ते हैं या फिर शास्त्रों को पढ़ाते हैं। ऐसा करने से हम ऋषि ऋण से ऋण हो सकते हैं। फिर पितृ ऋण हम कैसे चुकाते हैं? पिंडदान करके, तर्पण के द्वारा। और होम देव मतलब जितने भी देवता हैं, हमारे कुल देवता आदि हैं, उनके लिए हम लोग क्या संपन्न करते हैं? यज्ञ संपन्न करते हैं, जिसके द्वारा देवताओं का ऋण हमसे उतरता है। बलिर्भूत मतलब होता है कि झाड़ू आदि लगाने से, ओखली चलने से, हमारे चलने से जितने भी जीवात्माओं की मृत्यु होती है, उसके लिए हम लोग उसका तर्पण कैसे करते हैं? तो सभी जीवात्माओं को भोजन देते हैं। जैसे कुत्तों के लिए भोजन देना, चींटियों के लिए भोजन निकालना, गाय के लिए भोजन निकालना, कौओं के लिए भोजन निकालना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? बलिर्भूत के अंदर। नृयज्ञ मतलब अतिथि सेवा। किसकी सेवा? अतिथि तुम कब जाओगे। आजकल का अतिथि सेवा यही, अतिथि तुम कब जाओगे। समझ गए? आजकल अतिथि नहीं आते, आजकल अभ्यागत आते हैं। अतिथि और अभ्यागत में अंतर है कि अतिथि का तिथि और अभ्यागत का पहले वर्ष आ जाता है, कल हम आने वाले हैं। तो आजकल अतिथि नहीं आते, आजकल अभ्यागत आते हैं। ठीक है। तो इन चारों ऋण को उतारने की भी आवश्यकता नहीं है अगर हम भक्ति के जीवन में आ गए। मतलब भक्ति उसकी भी उपेक्षा नहीं करती कि तुम भक्ति भी करो उसके बाद ये सब भी करो। सोचिए भक्ति कितनी स्वतंत्रता दे रही है कि जब हमें अपना लेते हो, जब मुझे करने का प्रयास करते हो, मुझे पाने का प्रयास करते हो, तो तुम्हें इन सब ऋणों को उतारने के लिए अलग अलग कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह भगवद गीता क्लास में जी बता रहे थे ना कि सकाम कर्म से कैसे निष्काम कर्म तक जाता है, निष्काम कर्म से कैसे वो भक्ति तक जाता है। और जब वो भक्ति में जाता है तो उसके बाद एक श्लोक आया था कि अलग अलग कुओं में जाकर के हम जैसे
अलग अलग कार्य को करते हैं और एक जलाशय से एक कार्य को करते हैं, उसी तरह भक्ति क्या है, वो एक जलाशय है। और ये जितने भी कर्म कांड, प्रायश्चित, ज्ञान कर्म, ये अलग अलग कुएं हैं जहाँ एक ही चीज आपका पूर्ण हो सकता है, लेकिन भक्ति करने के बाद ये सब पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए श्लोक देते हैं यहाँ पर, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणान भुजम हरे भजन पक्वथो पतितो यदि यत्र कौ वाभद्र मुद मुस्य किम कम वार्थे आप तो भजदाम स्वधर्मतः। अगर कोई मेरे चरणों पर पूर्ण शरणागत हो जाता है तो उसे किसी भी प्रकार के वर्ण आश्रम के जो नियम है उनकी पालन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के लिए नहीं है। और एक श्लोक और लिखा गया, यथा विधि निषेधो तुम मुक्तम निर्वैन परिसर्पतः तथा न स्पृष्टो रामोपासकम विधि पूर्वकम। वो किसी भी विधि विधान को छोड़ दे, अगर वो राम का उपासक है तो उसे कोई आवश्यकता नहीं है कि वो इन प्रायश्चितों के चक्कर में पड़े। और उसके बाद 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं उद्धव को कि स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य तयक्तान्य अभावस्य हरि परेश विकर्म यत् चेत पतितम कथिंच धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो। अगर मेरा भक्त गलती से किसी कार्य को पाप भी हो जाता है तो मैं उसके हृदय में प्रविष्ट होकर उसको धो देता हूँ। ठीक है, ये था हम लोग का चौथा अध्याय और 5वां अध्याय। तो सब कल से क्या करेंगे, अपने अपने किताब को लेकर के आएंगे और लेकर के बैठेंगे, जिसमें हम लोग भगवान के द्वारा भक्ति सामृत सिंधु में बताए गए 64 भक्ति अंगों को सुनेंगे। 5वां वाला नर है या निरी है? नृ है ना? जय ठीक है। हिज ग्रेस बलदेव प्रभु की जय। बल प्रभु